अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन। प्रोटीन हमारे पास एक बायोमोलिक्यूल्स है। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था बायोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट को पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कहाँ कहाँ पर पाया जाता है और कहाँ कहाँ उसको यूज किया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन कि प्रोटीन क्या होती है, किस चीज से मिलकर बनी होती है, कहाँ से हम हासिल करते हैं और कहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन क्या होती है। प्रोटीन द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन हमारे पास इट इज अ पॉलीमर। ये पॉलीमर है किस चीज का? अमाइनो एसिड का। तो अमाइनो एसिड इसका मोनोमर है। अब व्हाट इज पॉलीमर, व्हाट इज मोनोमर, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको यहां से हम समझते हैं कि जिस तरह हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट है इट इज अ पॉलीमर और इसका जो स्मॉल यूनिट है उसको हम कहते हैं मोनोमर। अब जैसे हमने पढ़ा था मोनोसेक्राइड, तो ये हो गया इसका मोनोमर। इसी तरह से प्रोटीन हमारे पास क्या है? पॉलीमर। यहां पर हमारे पास आ गया प्रोटीन और इसका मोनोमर हमारे पास हो गया अमाइनो एसिड। इसी तरह से लिपिड आगे पढ़ेंगे। लिपिड का होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इसी तरह से हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होता है जिसका होता है न्यूक्लियोटाइड्स। सिंपल सा माइंड में क्या रखना है कि जो लार्ज कंपाउंड होगा वो पॉलीमर होगा, जो स्मॉल यूनिट होगा उससे उसका जिससे वो मिलकर बना होगा उसे हम कहते हैं मोनोमर। अब जिस तरह से हमारे पास प्रोटीन एक लार्ज कंपाउंड है और एक जिस चीज से मिलकर बना हुआ है उसको हम कहते हैं मोनोमर और वो हमारे पास अमाइनो एसिड है। तो द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटीन में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, जिसमें ज्यादातर पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये चार ऐसे एलिमेंट है जो मस्ट पाए जाते हैं हमारे पास प्रोटीन के अंदर। लास्ट में दो हमारे पास है फॉस्फोरस एंड सल्फर। ये भी कुछ प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। ज्यादातर हमारे पास पाए जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये ज्यादातर पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड क्या होता है? द मोनोमर ऑफ प्रोटीन। वो इसका पॉलीमर है और ये इसका मोनोमर है। हमारे पास अमाइनो एसिड की अमाउंट है 20। हमारी पूरी बॉडी में जितने भी अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं उनकी अमाउंट है 20, जिसमें से हमारे पास जो 10 है वो होती है एसेंशियल और रिमेनिंग 10 हमारे पास नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल वाले 10 जो अमाइनो एसिड हैं वो हमारी बॉडी बना रही होती है। रिमेनिंग 10 जो होते हैं हमारी बॉडी नहीं बना रही होती। इसको हम फिर क्या करते हैं? इसको हम बाहर फूड से हासिल करते हैं। तो अमाइनो एसिड हमारे पास जो होते हैं वो इसकी अमाउंट 20 है, जिसमें से 10 हमारे पास एसेंशियल कहलाते हैं और 10 नॉन एसेंशियल कहलाते हैं। नॉन एसेंशियल वाले हमारी बॉडी खुद बना देती है। अब जो एसेंशियल वाले हैं इसको हमें फिर बाहर फूड के जरिए लेना पड़ता है। ये हमारी बॉडी की ये नीड है, जरूरत पड़ती है इनकी, तो इनको हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो इसके बीच में होता है सी। सी का मतलब बीच में होता है कार्बन। इसके साथ 4 ग्रुप अटैच होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, तो कार्बन के साथ 4 हमारे पास ग्रुप अटैच होते हैं। एक होता है NH2 जिसे हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप, और ये हमारे पास बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट हमारे पास COOH, ये हमारे पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो हमारे पास एसिडिक नेचर का होता है। एक हमारे पास आ गया हाइड्रोजन ग्रुप और एक हमारे पास होता है R का मतलब होता है रेडिकल, और ये वाला ग्रुप जो होता है ये वेरिएबल होता है। इसका मतलब ये है कि हर अमाइनो एसिड में R अलग अलग होता है। R हर अमाइनो एसिड में चेंज होता रहता है, बाकी ये 3 चीजें एक जैसी होती है अमाइनो एसिड के अंदर। तो अमाइनो एसिड में 4 ग्रुप है। एक NH2 अमाइनो कहलाता है, COOH को कहते हैं कार्बोक्सिलिक, और H हाइड्रोजन ग्रुप हो गया हमारे पास, और R जो होता है वो वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है। तो ये तो हो गया ऑल अबाउट अमाइनो एसिड। अच्छा, अमाइनो एसिड सबसे छोटा यूनिट है। अब इससे दूसरा अमाइनो एसिड मिलेगा तो हमारे पास प्रोटीन बनती जाएगी आगे।
अब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ किस तरह से मिलता है हम ये देखते हैं। ये देखो मैंने एक अमाइनो एसिड बनाया हुआ है यहाँ पे, इस पे भाई बीच में कार्बन NH2HR और COOH। यहाँ मैंने एक और बनाया हुआ है CnH2, ये मैंने H अलग करके लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास है HR और यहाँ पे COOH। ये हो गए दो अमाइनो एसिड। अब होगा क्या, इस वाले जो COOH है ना, यहाँ से हमारे पास OH निकलेगा और यहाँ से हमारे पास H निकलेगा, ये दोनों मिलकर बना देंगे H2O। तो जब भी दो अमाइनो एसिड मिलते हैं वहां से वाटर रिमूव हो जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है। अब देखो दोनों अलग अलग थे, एक अमाइनो एसिड ये वाला है और एक अमाइनो एसिड ये वाला है, दोनों के बीच में बॉन्ड बना, वाटर रिमूव हो गया। अब देखो अब क्या होगा, NH2 वैसे का वैसे ही है, H वैसे का वैसे ही है, R वैसे का वैसे ही है, COOH, OH निकल गया, अब CO बच गया हमारे पास, और यहाँ पे NH2 था, H निकल गया, अब NH बच गया। तो यहाँ पर C और N के बीच में बॉन्ड बन जाता है, जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यूज के लिए कि अमाइनो एसिड जब आपस में बाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, तो उनके बीच वाले लिंक को क्या कहा जाता है, लिंक को कहा जाता है पेप्टाइड लिंकेज। बहुत इजी है, एक साइड से OH आता है, दूसरी साइड से H आता है, वाटर रिमूव हो जाता है और हमारे पास वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। इस तरह से अमाइनो एसिड मिलकर बना देते हैं प्रोटीन, और प्रोटीन जो होती है वो फिर हमारी बॉडी में बनती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है सोर्स, कि प्रोटीन को हम कहां से हासिल कर सकते हैं। एग यूज करते हैं ना हम, अंडे, एग में हमारे पास सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। इसी तरह आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उन्हें प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है, वो एग ज्यादा यूज करते हैं। मीट, गोश्त में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है पल्सेस, हमारे पास लोबिया हो गया, और भी इस किस्म के जो बीन्स होते हैं इनमें प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास नट, अखरोट, बादाम वगैरह जितने भी नट्स होते हैं इनके अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास सीड, सीड मतलब बीज, जितने भी बीज होते हैं ना प्लांट से निकलते हैं, उन बीज के अंदर भी, सीड्स के अंदर भी